Assalamu alaikum everyone. This is Eldad Ali Koto in front of you, and today our topic for discussion is Kingdom Animalia. तो आज फर्स्ट ईयर का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, किंगडम एनिमलिया, जिसको एनिमल किंगडम भी कहते हैं, और इसको टोटल हम कॉन्सेप्चुअली टॉपिक वाइज समझेंगे. ठीक है, आज इसका इंट्रो और जनरल फीचर्स हैं एनिमल्स के, ये समझेंगे. कल इसकी क्लासिफिकेशन और उसके बाद फाइलम्स जो हैं वन बाय वन स्टेप वाइज सारे टॉपिक वाइज समझेंगे. तो इस चैप्टर को समझना है, और इसमें से आपको दो फायदे ये होंगे कि आप इसमें से नोट्स बना सकते हैं, और डेली बेसिस पर जो लेक्चर होगा, ठीक है, इस लेक्चर में से जो एमसीक्यूज हैं वो हम चैनल के कम्युनिटी ऑप्शन में वहां पर अपलोड करेंगे. ठीक है, फिर वहां पर वो जो एमसीक्यूज हैं आप उनका आंसर दे सकें या फिर कमेंट कर सकते हैं. तो आपके एमसीक्यूज भी क्लियर होंगे इस चैप्टर के, और उसके बाद इसमें से आप नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल इजीली और कॉन्सेप्चुअली ये जो लेक्चर है वो अपलोड करेंगे या इसको डिलीवर करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं किंगडम एनिमलिया. किंगडम एनिमलिया को एनिमल किंगडम भी कहते हैं, और ये जूलॉजी, प्योर जूलॉजी का एक चैप्टर है. फर्स्ट ईयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और एमडीके में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस, 3-4 क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर में से. अच्छा, अब किंगडम एनिमलिया, किंगडम समझने से पहले हम डिस्कस करते हैं डोमेन्स को. ठीक है, दुनिया के अंदर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटीज मौजूद हैं, जो भी लाइफ प्रेजेंट है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 3 बड़े यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, और इस लार्जेस्ट यूनिट को क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड डोमेन. ठीक है, डोमेन जो होता है ये किंगडम से भी बड़ा यूनिट होता है. ठीक है, सबसे बड़ा यूनिट डोमेन. अब जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उस सब लिविंग ऑर्गेनिज्म को 3 डोमेन्स के अंदर क्लासिफाई किया गया है. अब उनमें से जो फर्स्ट डोमेन है इसका आर्चिया, और उसके बाद बैक्टीरिया, एंड नंबर 3 जो डोमेन है इज यूकेरिया. ठीक है, अब अगर आर्चिया की बात करें तो आर्चिया क्या होते हैं? सबसे पहले तो आर्चिया आर प्रोकैरियोटिक. जो आर्चिया होंगे वो क्या होंगे? प्रोकैरियोटिक होते हैं. और उसके बाद दे आर सिंगल सेल्ड, वो जस्ट एक ही सेल के बने होते हैं, यानी कि यूनिसेलुलर होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं. अब ये बैक्टीरिया से क्या होते हैं? डिफरेंट, क्योंकि बैक्टीरिया भी क्या है? प्रोकैरियोटिक है. ठीक है, लेकिन ये बैक्टीरिया से डिफरेंट है किस एस्पेक्ट से? एवोल्यूशन के हिसाब से. ठीक है, अगर एवोल्यूशन के हिसाब से देखें तो ये बैक्टीरिया से क्या होते हैं? डिस्टिंक्ट होते हैं, यानी कि डिफरेंट होते हैं. ठीक है, और उसके बाद ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं, यानी कि एनारोब्स उस ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जो विदाउट ऑक्सीजन रेस्पिरेट करता है. ऑब्लिगेट का मतलब होता है शर्तिया, मींस इनके लिए ऑक्सीजन का न होना शर्त है. तो ये एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में रहेंगे जहां पर ज्यादा से ज्यादातर टेम्परेचर होता है या फिर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर होगा. ठीक है, जो एक्सट्रीम कंडीशन है वहां पर भी ये सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि इनको ऑक्सीजन की नीड नहीं होती. इनके लिए ऑक्सीजन न होना शर्त है, क्योंकि ये ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं. ठीक है, अच्छा, अब ये जो आर्चिया होते हैं ये बैक्टीरिया से कई हिसाब से डिफरेंट होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं. एक तो इनके अंदर सेल वाल का भी डिफरेंस होता है. ज्यादा डिटेल में आर्चिया और बैक्टीरिया को डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक चैप्टर को पढ़ेंगे. ठीक है, अब आर्चिया के लिए सिंपल ये है कि आर्चिया आर प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. दे आर एवोल्यूशन, यानी कि जो एस्पेक्ट है एवोल्यूशन के हिसाब से क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द बैक्टीरिया. और इनका जो मतलब ऑब्लिगेट एनारोब्स क्या होते हैं? एनारोब्स होते हैं, लेकिन ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं और एक्सट्रीम कंडीशंस में रह सकते हैं. ठीक है, अब उसके बाद जो सेकंड डोमेन है इस डोमेन आर्चिया में सिर्फ आर्चिया ऑर्गेनिज्म ही आएंगे. ठीक है, और कोई ऑर्गेनिज्म कोई भी इसमें प्रेजेंट नहीं है. अच्छा, उसके बाद जो बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया जो डोमेन है, इस डोमेन के अंदर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ऑल आर प्रोकैरियोटिक, सारे प्रोकैरियोटिक होंगे. और उसके बाद यूनिसेलुलर, ऑल आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं. और उसके बाद दे आर डीकम्पोजर्स. ठीक है, वो डीकम्पोजर होते हैं. अब डीकम्पोजर उन ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जो डेड मटेरियल्स को ब्रेक डाउन करते हैं. ठीक है, अपने एंजाइम्स यूज करके उनको ब्रेक डाउन करेंगे, डीकम्पोज करेंगे. ठीक है, फिर उनमें से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्सॉर्ब कर लेंगे. ठीक है, अब ये डीकम्पोजर्स होते हैं तो ये डिपेंड करेंगे किस चीज पर? ऑर्गेनिक मैटर पर. जहां पर भी ऑर्गेनिक मैटर या डेड बॉडीज प्रेजेंट होती हैं
ये वहां पर पाए जाते हैं बैक्टीरिया। अब जो थर्ड डोमेन है दैट इज कॉल्ड यूकेरिया। अब यूकेरिया वर्ड से जाहिर हो रहा है कि ये क्या है, यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म का एक डोमेन है। जो भी यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है वो इस डोमेन में आएंगे, और ये जो यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं और उसके बाद मल्टीसेलुलर हो सकते हैं। ठीक है, डोमेन हो गए 3, आर्चिया, बैक्टीरिया एंड उसके बाद यूकेरिया। आर्चिया के अंदर सिर्फ आर्चिया ही आएंगे, ठीक है, जिनको प्रीवियसली आर्चिया बैक्टीरिया कहा जाता था। ठीक है, और उसके बाद बैक्टीरिया जो डोमेन है इसको प्रोकैरिया कहते हैं, यानी कि इसके अंदर सारे जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है वो आएंगे। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का एक किंगडम होता है किंगडम मोनेरा। ठीक है, तो एक जो किंगडम हमारा टोटल हमारे पास किंगडम्स होते हैं, देयर आर 5 किंगडम्स। ठीक है, किंगडम प्रोकैरियोटी या जिसको किंगडम मोनेरा कहते हैं, उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा होता है, उसके बाद किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमलिया। तो इन 5 किंगडम में से जो किंगडम प्रोकैरियोटी है जिसको किंगडम मोनेरा कहते हैं, अब ये किंगडम बिलोंग करता है कौन से डोमेन से, डोमेन बैक्टीरिया से। ठीक है, और उसके बाद अगर यूकेरिया की बात करें तो जो रिमेनिंग 4 किंगडम से, यानी कि किंगडम फंजाई, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमलिया, ये सारे बिलोंग करते हैं किंगडम जो डोमेन यूकेरिया है इस डोमेन से बिलोंग करते हैं। क्लियर? तो अब ये क्लियर हो गया कि ये जो किंगडम एनिमलिया है ये कौन से डोमेन से बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स टू डोमेन यूकेरिया, क्योंकि इसके अंदर सारे यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, किंगडम एनिमलिया के अंदर। अब हमारा डोमेन सिस्टम क्लियर हो गया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं किंगडम एनिमलिया को। अब ये जो किंगडम एनिमलिया है या एनिमल किंगडम है, अब सबसे पहले देखेंगे कि वर्ड एनिमलिया कहां से आया। किंगडम एनिमलिया में जो एनिमलिया वर्ड है ये लैटिन वर्ड एनिमा से लिया गया है। ठीक है, लैटिन वर्ड है एनिमा और एनिमा वर्ड से एनिमलिया लिया गया है। अब एनिमा वर्ड का मतलब क्या है, एनिमा की मीनिंग होती है सोल और वाइटल ब्रीथ। सोल यानी रूह, ठीक है, आत्मा, और वाइटल ब्रीथ भी इसी तरह का मतलब जो कहते हैं कोई भी डिवाइन जो पावर हो, ठीक है, कोई भी रूहानी जो ताकत होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं वाइटल ब्रीथ। अब ये माना जाता है कि जो एनिमल्स हैं वो क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। ठीक है, दे कैन लोकोमोट, एक जगह से दूसरी जगह वो अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, वो क्या है, मोटाइल है, वो लोकोमोट कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट माना जाता था कि एनिमल्स के अंदर ऐसी कोई डिवाइन पावर है, कोई रूहानी शक्ति है, कोई रूहानी ताकत है जो उनको इस काबिल बनाती है कि वो लोकोमोट कर सकते हैं या फिर वो इजीली लोकोमोट करते हैं या मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से उनको नाम दिया गया एनिमलिया, जो कि लैटिन वर्ड एनिमा से लिया गया। ठीक है, ये एनिमलिया की ओरिजिन है कि एनिमलिया वर्ड लैटिन वर्ड एनिमा से लिया गया है और एनिमा वर्ड का मतलब होता है सोल और वाइटल ब्रीथ। ठीक है, अच्छा, अब एनिमल किंगडम की अगर बात करें तो एनिमल किंगडम इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल किंगडम्स। जो 5 किंगडम हमने डिस्कस किए, किंगडम प्रोकैरियोटी, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमलिया, अब इन सब में से ज्यादा जो स्पीशीज मौजूद हैं वो किंगडम एनिमलिया के अंदर हैं। तो इस हिसाब से ये जो किंगडम है इट इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल किंगडम्स। सब किंगडम में से ये लार्जेस्ट किंगडम होता है, बड़ा किंगडम होता है। अच्छा, उसके बाद सेकंड ये कि दिस इज द किंगडम ऑफ कंज्यूमर, जो कंज्यूमर ऑर्गेनिजम्स हैं उनका किंगडम है। अब कंज्यूमर किसे कहते हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं यानी कि बायोटिक फैक्टर्स एनवायरनमेंट के, अब उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकंपोजर। प्रोड्यूसर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट आर ऑटोट्रॉफ्स, दे मे बी फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। जो कीमोसिंथेटिक हैं या फोटोसिंथेटिक हैं, लेकिन वो अपना जो फूड है वो खुद बनाते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक है, तो वो फूड को क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फूड को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम इनऑर्गेनिक, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से वो ऑर्गेनिक फूड को बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो वो क्या है, दे आर ऑटोट्रॉफ। ठीक है, अब वो जो ऑटोट्रॉफ हैं वो फूड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, इस वजह से उनको कहेंगे प्रोड्यूसर। यानी कि जो ग्रीन अलजी है, कुछ बैक्टीरिया और जो प्लांट्स होते हैं दे ऑल आर प्रोड्यूसर्स। ठीक है, वो प्रोड्यूसर होते हैं। उसके बाद कंज्यूमर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है,
जो मतलब कंज्यूमर्स हैं वो दे आर हेटरोट्रॉफ, वो हेटरोट्रॉफ होते हैं, वो अपना खाना खुद तैयार नहीं करते, ठीक है, वो किससे अपना फूड हासिल करते हैं, प्रोड्यूसर से। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिपेंड करते हैं प्रोड्यूसर के ऊपर फॉर देयर फूड, सो दे आर कॉल्ड कंज्यूमर। तो एनिमल किंगडम के अंदर एक भी ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जो प्रोड्यूसर हो, या एक भी ऑर्गेनिज्म इनके अंदर डिकम्पोजर नहीं होता, ठीक है, ऑल आर कंज्यूमर। ये जो किंगडम है, ये किंगडम बिलोंग करता है, या इस किंगडम से बिलोंग करते हैं सारे कंज्यूमर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, सारे कंज्यूमर्स होते हैं। अब ये जो कंज्यूमर्स हैं इनके अंदर जो न्यूट्रिशन टाइप है वो क्या है, इंजेस्टिव है। अब कंज्यूमर का हमने कहा कि वो क्या होते हैं, दे आर हेटरोट्रॉफ, यानी कि अपना खाना दूसरों से हासिल करेंगे, डिपेंड करेंगे दूसरों पर फॉर देयर फूड, ठीक है। लेकिन फूड हासिल करने का जो तरीका है, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है, वो कौन सा है, इंजेस्टिव है। जो फंजाई होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी हेटरोट्रॉफ होते हैं, ठीक है, दूसरों से अपना फूड जो है वो हासिल करते हैं, ठीक है, दूसरों पे डिपेंड करते हैं। लेकिन फूड जो हासिल करते हैं बाय एब्जॉर्प्शन, वो फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, स्मॉल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन ये जो एनिमल्स हैं दीज आर इंजेस्टिव, ठीक है, इंजेस्टिव होते हैं, ये फूड को क्या करते हैं, ये फूड को मतलब इंजेस्ट करते हैं, इनगल्फ करते हैं बाय माउथ, ठीक है, इस वजह से इनको कहा जाता है दीज आर कॉल्ड इंजेस्टिव टाइप न्यूट्रिशन। इनके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, इंजेस्टिव होता है। अच्छा, उसके बाद है अगर एनिमल किंगडम की बात करें तो इसमें जो स्पीशीज हैं 1.3 मिलियन स्पीशीज हैं, यानी कि स्पीशीज जो होती हैं 1.3 मिलियन टाइप्स की स्पीशीज है, यानी इतना डाइवर्स ग्रुप है कि 1.3 मिलियन स्पीशीज प्रेजेंट है, डिफरेंट स्पीशीज इस किंगडम के अंदर मौजूद है। तो इस हिसाब से 75% ऑफ ऑल लिविंग स्पीशीज, जो भी लाइफ की वैरायटीज हैं, जो भी स्पीशीज है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उनमें से 75% यानी जो की पॉपुलेशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उनमें से 75% है जो पॉपुलेशन है वो जस्ट एनिमल किंगडम की है। यानी कि जो 4 रिमेनिंग आर्चिया डोमेन और इसके अलावा जो बैक्टीरिया के अंदर जो 4 किंगडम्स हैं, ठीक है, वो सारे मिलकर ओनली 25% जो है वो ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज बना रहे हैं, जबकि 75% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ओनली क्या होते हैं, दीज आर एनिमल। कि इतना डाइवर्स और इतना बड़ा किंगडम होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। और उसके बाद किंगडम एनिमलिया के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दीज आर कॉन्स्पिशियस। कॉन्स्पिशियस कहते हैं यानी कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जाहिरी तौर पर वाज़ेह हों, जो हमें दिखाई देते हैं, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को कॉन्स्पिशियस कहा जाता है। अब ये इनके जनरल फीचर्स हो गए, ठीक है। अच्छा, अब साइज के हिसाब से अगर बात करें तो साइज के हिसाब से जो किंगडम एनिमलिया के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, वो वेरी करते हैं, डिफरेंट होते हैं। यानी कि किंगडम एनिमलिया के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये मे बी माइक्रोस्कोपिक इन साइज, उनकी जो साइज होती है वो क्या होती है, माइक्रोस्कोपिक, यानी कि वो बिल्कुल स्मॉल माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जैसे कि प्रोटोजोन्स। अब ये जो प्रोटोजोन्स हैं इसमें एग्जांपल लें किस चीज का, एमोबा का या फिर जो पैरामेशियम वगैरह का। तो ये क्या होते हैं, प्रोटोजोन्स हैं, ये यूनिसेलुलर होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी माइक्रोस्कोपिक इन साइज, तमाम छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक से लेकर ये जेंट ब्लू व्हेल तक इनकी साइज लार्ज हो सकती है, यानी छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म भी मौजूद हैं जो माइक्रोस्कोपिक हैं साइज पे, और बड़े से बड़े ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, कितने बड़े ऑर्गेनिज्म जैसे कि ब्लू व्हेल, ठीक है। अब इस ब्लू व्हेल को अगर देखें तो ब्लू व्हेल का साइंटिफिक नेम होता है बिलाइनोप्टेरा मस्कुलस, ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है। अब इस साइंटिफिक नेम का मतलब क्या है, लैटिन वर्ड है बिलाइनो जिसका मतलब होता है व्हेल, और उसके बाद ग्रीक वर्ड है टेरा जिसका मतलब होता है फिन और विंग, यानी जिसके पास फिन्स या फिर विंग्स मौजूद हो, ठीक है। तो इसके पास क्या होते हैं, फिन्स होते हैं। और उसके बाद लैटिन वर्ड है मस्कुलस जिसका मतलब होता है मस्कुलर। तो अगर ब्लू व्हेल को देखें तो इसके पास हाईली मस्कुलराइज्ड बॉडी होती है, तो इस वजह से इसको कहा जाता है मस्कुलस। बिलाइनोप्टेरा मस्कुलस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ब्लू व्हेल। तो ये जो फीचर है ये क्या बता रहा है कि एनिमल्स होते हैं दे आर वेरी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक इन साइज लाइक प्रोटोजोन्स, ठीक है। और उसके बाद ये कितने बड़े हो सकते हैं, दे आर सो लार्ज एज ब्लू व्हेल, जैसे कि ब्लू व्हेल है इतने बड़े भी हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है अब किंगडम एनिमलिया का इंट्रो हो गया। अब इसके अगर जनरल फीचर्स देखेंगे किंगडम एनिमलिया के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड हैं
उनके जनरल फीचर्स क्या हैं। जनरल फीचर्स में सबसे पहला फीचर ये है कि जो भी एनिमल्स हैं किंगडम एनिमलिया के अंदर दे आर यूकैरियोटिक, इनमें से कोई भी प्रोकैरियोटिक नहीं होगा। ऑल आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, सारे क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक हमें पता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है, यानी कि न्यूक्लियस इज बाउंडेड इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड दे आल्सो हैव डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। तो यूकैरियोटिक होते हैं। उसके बाद मल्टीसेलुलर होते हैं, इनके अंदर कोई भी यूनिसेलुलर नहीं होता, सारे क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, ठीक है, इस किंगडम के अंदर। और मोस्ट ऑफ केसेस में, ज्यादातर ये जो एनिमल्स हैं, मोस्ट ऑफ केसेस में उनके जो टिश्यूज होते हैं वो ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गन्स बनाते हैं, फिर ऑर्गन में से ऑर्गन सिस्टम भी बनते हैं। जैसे हमारी बॉडी का एग्जांपल ले लें तो जो मस्कुलर टिश्यूज हैं वो मस्कुलर ऑर्गन बना रहे हैं, और ये ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट हैं जो बने हैं बाय द फॉर्मेशन, इनकी जो हुई है वो टिश्यूज की मदद से। यानी कि जब टिश्यूज अरेंज हुए हैं, ऑर्गेनाइज हुए हैं, तो उन्होंने क्या बना दिया, ऑर्गन्स बना दिए। अच्छा, सेकंड पिक्चर ये है कि ये जो एनिमल्स होते हैं दीज आर इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है, इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ होते हैं। हमने ऊपर भी डिस्कस कर लिया कि हेटेरोट्रॉफ्स कैसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है, दे डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर फूड, जो खाने के लिए खाना हासिल करने के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। लेकिन इंजेस्टिव बेस है, वो खाने को क्या करते हैं, इंगल्फ करते हैं या फिर हासिल करते हैं। जो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है, इंजेस्ट होता है, यानी कि फूड को इंगल्फ करेंगे बाय माउथ। अच्छा, दे में भी हर्बीवोर्स, वो हर्बीवोर्स हो सकते हैं। हर्बीवोर्स यानी वो एनिमल्स जो घास खाते हैं, ठीक है, जो प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करते हैं। दे में भी कार्निवोर्स, जो मीट वगैरह इंसेक्ट्स को खाते हो, ठीक है। उसके बाद ओमनिवोर्स, यानी कि जो दोनों खाते हैं, यानी प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी, ठीक है। दे में भी पैरासाइट्स, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स जैसे वर्म्स वगैरह, हुकवर्म्स या बहुत सारे वर्म्स होते हैं। दे में भी पैरासाइट्स, को पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद पैरासाइट्स किसे कहते हैं, वो मतलब पैरासाइट वो होते हैं जो होस्ट की बॉडी में रहते हैं या होस्ट की बॉडी के ऊपर रहते हैं, अब उस होस्ट में से न्यूट्रिशन हासिल करते हैं और एज अ रिस्पांस डिजीज काज करते हैं उसके अंदर। तो ऐसे पैरासाइट्स होंगे। सस्पेंशन फीडर और डिपोजिट फीडर, अब इस चीज को समझना है। सस्पेंशन फीडर उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी स्ट्रक्चर्स या अपनी बॉडी की अपेंडेजेस को यूज करके जो उनका सराउंडिंग वाटर है उसमें से न्यूट्रिशन को इनटेक करते हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड सस्पेंशन फीडर्स। इसमें सीलेंट्रेट्स का एग्जांपल ले लें, स्पंजेस का या फिर एकाइनोडर्मेट्स का, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, सस्पेंशन फीडर। अब इस सस्पेंशन फीडर की सब कैटेगरी होती है या सब टाइप होता है इनका, जिसको हम कहते हैं फिल्टर फीडर। अब फिल्टर फीडर में ये होता है कि एक एनिमल जो वाटर है उसका सराउंडिंग वाटर वो अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करेगा, अपनी बॉडी में से गुजारेगा। अब उस वाटर के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेगा, वो न्यूट्रिएंट्स इनटेक कर लेगा और वापस जो वाटर है उसको अपनी बॉडी से बाहर एग्जिट कर लेगा, ठीक है। जैसे स्पंजेस का एग्जांपल लें, ये जब हम फाइलम पढ़ेंगे पोरिफेरा तो उसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सिंपली ये कि जो सस्पेंशन फीडर्स होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सराउंडिंग वाटर को इनटेक करते हैं थ्रू देयर बॉडी स्ट्रक्चर से अपेंडेजेस, और उनमें से फूड को वो इनटेक कर लेते हैं, फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं या इंजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, डिपोजिट फीडर किसे कहते हैं? डिपोजिट फीडर भी ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मतलब जो सॉफ्ट बॉटम्स होते हैं, ठीक है, जो सॉफ्ट बॉटम्स हैं उनको मतलब वो यूटिलाइज करके उन सॉफ्ट बॉटम में से न्यूट्रिएंट्स को वो क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। इसमें आप सिंपल से सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं अर्थवर्म का। जो अर्थवर्म होता है वो क्या करता है, सॉफ्ट बॉटम्स के अंदर, सॉइल के अंदर जो मतलब सॉइल होती है उस सॉइल को इनटेक करता है और उस सॉइल में से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको अपनी बॉडी के अंदर रखता है, और जो सॉइल जो रिमेनिंग रेसिड्यू है, जो रिमेनिंग पार्ट है उसको अपनी बॉडी से एग्जिट कर लेता है, जिसको कास्टिंग का प्रोसेस कहते हैं। ये भी हम डिस्कस करेंगे जब अर्थवर्म को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इतने सारे मोड्स हो सकते हैं न्यूट्रिशन के ऑर्गेनिज्म जो एनिमल्स हैं उनके अंदर। एनिमल्स कंज्यूमर्स हैं, यानी कि ये तो तय हो क्या कि वो अपना खाना दूसरों से हासिल करेंगे, ठीक है, कंज्यूम करते हैं दूसरों से। अब कंज्यूम करने के बहुत सारे क्या हैं, बहुत सारे मतलब उनके अंदर है मोड्स हैं न्यूट्रिशन के, यानी कि वो इंजेस्टिव होंगे, बाय माउथ इंगल्फ करेंगे। अब वो हर्बीवोर्स हो सकते हैं, यानी कि घास खाते हो, कार्निवोर्स मीट खाते हो, ठीक है, ओमनिवोर्स बोथ, ठीक है, प्लांट्स एंड मीट। और उसके बाद पैरासाइट्स हो सकते हैं, होस्ट पर डिपेंड करते हैं।
सस्पेंशन फीडर जो सराउंडिंग वाटर से अपनी न्यूट्रिशन हासिल करते हो, या फिर डिपोजिट फीडर जो सॉफ्ट बॉटम में से अपने न्यूट्रिशन को इनटेक करते हैं। अच्छा, उसके बाद नंबर 3 जो फीचर है, ये फीचर है कि दे रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब ये जो एनिमल्स हैं इनको क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है फॉर द एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन करने के लिए उनको क्या चाहिए, ऑक्सीजन। हमने ऊपर डिस्कस किया था आर्चिया के अंदर कि वो क्या होते हैं, ऑब्लिगेट एनाएरोब्स होते हैं। एनाएरोब्स वो ऑर्गेनिज्म जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, यानी कि विदाउट ऑक्सीजन वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं या फिर ब्रीथिंग करते हैं। लेकिन जो यानी एनिमल्स हैं, एनिमल्स क्या होते हैं, एरोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए उनको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए होती है। नंबर 4, दे आर मोटाइल्स। जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। ठीक है, मोटाइल उन ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है दैट कैन लोकोमोट। ठीक है, जो लोकोमोट करते हैं। अब एक होती है मूवमेंट, यानी कि मैं एक जगह पर फिक्स हूँ, अब इधर मेरी बॉडी के अंदर मूवमेंट हो रही है, जस्ट मूवमेंट है। अगर मैं एक जगह से डिस्टेंस ट्रेवल करके अपनी पोजीशन चेंज करके दूसरी जगह पर आ गया तो ये क्या हो गया, लोकोमोशन। यानी मैंने पोजीशन चेंज की फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। जब पोजीशन चेंज होगी तो उसको क्या कहेंगे, लोकोमोशन कहेंगे। जब कोई भी चीज एक जगह पर फिक्स होगी तो वो सीसाइल होगी, उसके अंदर जस्ट मूवमेंट होगी। अब जब लोकोमोशन हो रही है तो ये कौन से ऑर्गेनिज्म में, मोटाइल है जिनके अंदर लोकोमोशन हो रही है। अब बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ पर, ठीक है, जो एनिमल्स होते हैं वो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ पर वो क्या होते हैं, लोकोमोट करते हैं और उनके अंदर मोटिलिटी होती है और वो मोटाइल होते हैं। अच्छा, नंबर 5, देयर बॉडी सेल्स हैव डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जो एनिमल्स हैं उनके अंदर क्या होता है कि उनके बॉडी के जो सेल्स हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमेशा डिप्लॉयड होगा, यानी कि पेयर की फॉर्म में होता है। ठीक है, डिप्लॉयड नंबर ऑफ, यानी कि हैप्लॉयड नहीं होगा, सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं होगा, डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। जैसे ह्यूमन के हर एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो 46 क्या नंबर है, डिप्लॉयड नंबर है, यानी कि 2n। ठीक है, डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अगर 23 होते हैं तो फिर हम कहते हैं n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब एनिमल्स जो भी हैं सब के अंदर डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। अच्छा, उसके बाद नंबर 6 जो फीचर है इनका वो ये है कि सेल वॉल इज एब्सेंट। अब ये जो एनिमल्स हैं इनके अंदर सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। सेल वॉल एब्सेंट होना इज द स्ट्राइकिंग कैरेक्टर ऑफ एनिमल्स। ठीक है, ये स्ट्राइकिंग कैरेक्टर है, यानी कि यही कैरेक्टर है मेन कैरेक्टर जो एनिमल्स को दूसरे किंगडम से डिफरेंट कर रहा है। ठीक है, डिस्टिंक्ट रख रहा है, यानी कि ये जो डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी है, यानी कि ये जो यूनिक फीचर है, ऐसे कहेंगे यूनिक फीचर है एनिमल्स का, जिसकी वजह से एनिमल्स दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट है। अब देखेंगे जो फंजाई हैं, प्लांट्स हैं, अलजी वगैरह, अब या बैक्टीरिया वगैरह, उन सब के अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन जस्ट एनिमल्स हैं जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, तो ये स्ट्राइकिंग या फिर यूनिक फीचर हो गया एनिमल्स का। अच्छा, इसका एक और फायदा ये होता है कि सेल वॉल नहीं होने का ये फायदा है कि ये जो एनिमल्स होते हैं इनके बॉडी के अंदर क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी होने का मेन जो रीजन है वो सेल वॉल का एब्सेंट होना है। अच्छा, नंबर 7, दे शो रैपिड रेस्पॉन्स। अगर रेस्पॉन्स के हिसाब से कंपेयर करें एनिमल्स और प्लांट्स को, तो जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, वेरी स्लो रेस्पॉन्स करते हैं। जब कोई भी स्टिमुलाई उनको मिलती है तो स्टिमुलाई का रेस्पॉन्स करते हैं, लेकिन वो रेस्पॉन्स क्या होता है, स्लो रेस्पॉन्स होता है। अगर एनिमल्स को देखें तो एनिमल्स के अंदर रैपिड रेस्पॉन्स, जैसे कोई स्टिमुलाई मिलती है तो वो जल्दी से उस स्टिमुलाई का रेस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, बाय देयर इफेक्टर्स। इसमें एक सिंपल सा एग्जांपल ले लें। एग्जांपल है टचिंग एन हॉट ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, जब उसको टच करते हैं तो जल्दी से हैंड में ड्रा कर लेते हैं या ऊपर उठा लेते हैं। तो अब ये क्या हो गया, ये इनका रैपिड रेस्पॉन्स है, यानी कोई भी स्टिमुलाई मिले तो उसको जल्दी से रेस्पॉन्ड करते हैं। नंबर 8 जो फीचर है वो है दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली अल्दो सम एग्जिबिट डाइवर्सिटी ऑफ रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। मोस्टली ज्यादातर जो एनिमल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, वो क्या करते हैं, वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन एनिमल्स के अंदर डाइवर्सिटी मौजूद है, बहुत सारे डिफरेंट स्पीशीज हैं एनिमल्स की, तो उनके जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर है उसके अंदर क्या मौजूद होती है, डाइवर्सिटी होती है। यानी कि डिफरेंट रिप्रोडक्टिव बिहेवियर्स होते हैं, डिफरेंट असेक्सुअल मेथड्स होते हैं, जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म्स के अंदर फिशन होती है, फ्रेगमेंटेशन होती है, बडिंग वगैरह होती है, जैसे हाइड्रा वगैरह के अंदर। ठीक है, या मतलब बहुत सारे ऐसे हम कहें कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स होते हैं
जो इन ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स की स्पीशीज के अंदर होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट है, मोस्टली क्या होते हैं, सेक्सुअली होते हैं, लेकिन डिफरेंट रिप्रोडक्टिव बिहेवियर्स जो हैं वो एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं। अच्छा, नंबर 9 तो है हैबिटेट इज एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल, ठीक है। अब जो एनिमल्स हैं वो उनका हैबिटेट एक्वाटिक भी हो सकता है और टेरेस्ट्रियल हो सकता है, यानी कि पानी के अंदर भी रहते हैं और उसके बाद टेरेस्ट्रियल है, जमीन के ऊपर भी रहते हैं, ठीक है। दोनों हैबिटेट्स के अंदर जो एनिमल्स हैं वो रहते हैं। नंबर 10 और लास्ट जो फीचर है वो ये है कि मोड ऑफ लाइफ। अब इनके अगर मोड ऑफ लाइफ की बात करें, जिंदगी को गुजारने का जो उनका तरीका है, मोड है, मेथड है, वो क्या है, दे आर फ्री लिविंग, वो फ्री लिविंग यानी फ्रीली रहते हैं, ठीक है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते, या फिर वो मोटाइल हैं, किसी भी लोकोमोट करते हैं, ठीक है। सेडिमेंट्री, कहीं पर भी अटैच हो जाते हैं, किसी भी सबस्ट्रेटम से, किसी रॉक वगैरह से अटैच होकर अपनी लाइफ वहीं पर स्पेंड करती हैं, जैसे कि पोरिफेरम्स का एग्जांपल लें, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, सेडिमेंट्री होते हैं। अब उसके बाद प्रीडेटर्स, यानी कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो प्रीडेटर्स, वो क्या करते हैं, प्रे करते हैं, शिकार करते हैं दूसरे एनिमल्स का, ठीक है। तो उनको क्या कहा जाता है, प्रीडेटर्स कहा जाता है। या फिर सेम बायोम्स, यानी कि और एनिमल्स या और स्पीशीज के साथ है वो एक म्यूचुअलिस्टिक या किसी भी टाइप का एक रिलेशन कायम करते हैं, और उसी रिलेशन के अंदर वो रिलेशन होता है, ठीक है। वो यानी किसी भी मतलब एनिमल्स या किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म से रिलेशन में रहते हैं। वो रिलेशन किसी भी टाइप का हो सकता है, वो म्यूचुअलिस्टिक हो सकता है, कमर्शियलिज्म हो सकता है, या पैरासाइटिज्म वगैरह हो सकता है। तो ये था आज का होल लेक्चर। होपफुली आप सबको समझ में आया होगा। अगर इसमें से कोई भी बात आपको समझ में नहीं आई तो आप इजीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, खुदा हाफिज़।